डॉक्टर संजीव दत्त सिंह श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से समाजशास्त्र विभाग से आज आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज की संरचना में धर्म की अवधारणा से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले यह देखने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? तो किसी भी समाज की सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व या घटक व्यक्ति होता है। अर्थात किसी भी समाज में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से पारस्परिक अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं करते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और इस पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित अंतः संबंधों का विकास होता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा समाज में, किसी भी समाज में जिन सामाजिक प्रक्रियाओं, आदर्श, नियमों, मूल्यों, प्रतिमानों, कार्यप्रणालियों का विकास होता है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठनों, समितियों, संस्थाओं एवं समूहों का निर्माण होता है और इन्हीं विभिन्न इकाइयों के परस्पर क्रमबद्ध ढंग से संयुक्त होने पर किसी भी समाज की सामाजिक संरचना या ढांचा का निर्माण होता है। अर्थात ये विभिन्न इकाइयां जो सामाजिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करती हैं, ये प्रमुखतया अमूर्त होती हैं और इसीलिए किसी भी समाज की सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी समाज की सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि यह कई खंडों में बटी हुई होती है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां ही, विभिन्न इकाइयां ही कई खंडों में बटी होती हैं और इसीलिए सामाजिक संरचना भी एक अखंड व्यवस्था नहीं होती है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना का विकास कैसे हुआ। तो अति प्राचीन काल से ही भारत में एक ऐसी सामाजिक संरचना का विकास होना प्रारंभ हुआ जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों को बराबर महत्व दिया जा सके। अर्थात भारतीय सामाजिक संरचना में व्यक्ति और समाज या समूह को समान महत्व दिया गया है। इससे एक ऐसी भारतीय सामाजिक संरचना का विकास हुआ जिसमें व्यक्तिवादिता के तत्व कम एवं सामूहिकता के तत्वों को अधिक बढ़ावा दिया गया और इस उद्देश्य हेतु समाज में व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विभिन्न व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु जिन कार्यप्रणालियों का, विधि विधानों का, आदर्श नियमों का, मूल्यों का विकास किया, उनसे भारत की एक विशिष्ट सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। और भारत की इस सामाजिक संरचना के निर्माण में धर्म के सिद्धांत, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत, पुरुषार्थों की व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ग्रामीण गणतंत्र की व्यवस्था इत्यादि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही साथ विभिन्न संगठनों की प्रणाली जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली इत्यादि ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह अपने आप में भारत में विशिष्ट प्रकार की प्रणालियां हैं। इन सभी प्रणालियों में भारतीय सामाजिक संरचना के निर्माण में धर्म रूपी संस्था का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्म वह तत्व है जो व्यक्ति के जीवन को संचालित करने की कार्यप्रणालियों का उल्लेख करता है। यानी धर्म
वह आधारभूत तत्व है जो किसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। और इस तरह से भारतीय समाज में धर्म का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवादिता की जगह सामूहिकता को सबसे अधिक प्रश्रय प्रदान किया गया है। तो इस तरह से भारतीय समाज में धर्म व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की पूर्ति करने की एक प्रणाली है, जिससे समाज कल्याण में वृद्धि हो सके। अब धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, स्वभाव, कार्य करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण और पवित्रता आदि है। अगर हम देखें तो धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, पुष्ट करना अथवा बनाए रखना। तो धर्म वह तत्व है जो इस संपूर्ण संसार के जीवन को धारित करता है। अर्थात धर्म वह तत्व है जिसके बिना इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है, और इस प्रकार से यह संपूर्ण संसार के अस्तित्व को धारित करने वाला तत्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जिसमें न सिर्फ प्राणियों के जीवन को क्रमबद्ध एवं संगठित संचालित करने की प्रणालियों का उल्लेख मिलता है, अपितु इस भौतिक संसार की क्रियाओं को भी व्यवस्थित एवं नियमित करने के जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया, उन्हें हम धर्म के तत्व के अंग के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार वेदों, उपनिषदों, गीता, स्मृतियों में भी धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्म व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन जीने की एक विधि है। अर्थात धर्म वह तत्व है जिसके द्वारा किसी समाज में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन अर्थात अपने संपूर्ण जीवन की सभी क्रियाओं का कर्तव्यों का संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय समाज में धर्म एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। अब धर्म शब्द के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त रिलीजन शब्द की जो मानव शास्त्रीय अवधारणा है, वो परंपरागत धर्म की अवधारणा या हिंदू धर्म की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। अंग्रेजी के शब्द रिलीजन से जो आशय है, उसमें धर्म से तात्पर्य अलौकिक शक्तियों में विश्वासों तथा अधिप्राकृतिक शक्तियों से ही संबद्ध है, जबकि परंपरागत धर्म की अवधारणा में या हिंदू धर्म की अवधारणा में सिर्फ अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही नहीं या उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, बल्कि यह व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन जीने की एक प्रणाली है, एक कार्यविधि है। अर्थात यह व्यक्तियों के कर्तव्यों की पूर्ति करने की प्रणाली है, और इस अर्थ के अनुसार धर्म वह तत्व है जो समाज में व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो इस तरह से धर्म भारतीय सामाजिक संरचना में संपूर्ण समूह या समाज के लिए कल्याणकारी, विकासकारक एवं एक उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम धर्म का उद्देश्य देख लें। धर्म के कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं भारतीय समाज में? परंपरागत धर्म या हिंदू धर्म के प्रमुख कौन से उद्देश्य हैं? तो भारतीय समाज में हिंदू धर्म के प्रमुख दो उद्देश्य हैं। नंबर 1 उद्देश्य है अभ्युदय, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य है निःश्रेयस। अब यहां हम देखें, अभ्युदय से तात्पर्य है
धर्म वह तत्व है जो भारतीय समाज में मनुष्यों के लौकिक जीवन या भौतिक जीवन को विकसित करने का एक प्रमुख आधार है। यानी अभ्युदय से तात्पर्य है कि धर्म वह तत्व है जो समाज में मनुष्यों के भौतिक लौकिक समृद्धि एवं उनकी संपन्नता एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रणाली है, व्यवस्था है। जबकि धर्म के दूसरे प्रमुख उद्देश्य यानी परंपरागत भारतीय धर्म या हिंदू धर्म के दूसरे प्रमुख उद्देश्य निःश्रेयस से तात्पर्य है कि धर्म वह तत्व है जो मनुष्यों के जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। अर्थात धर्म भारतीय समाज में मनुष्यों के अलौकिक विश्वासों एवं आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की एक प्रणाली भी है। तो इस तरह से भारतीय समाज में धर्म के ये प्रमुख दो उद्देश्य हैं। अब आइए हम देखते हैं कि धर्म को हम किन तत्वों से पहचान सकते हैं या धर्म के प्रमुख लक्षण क्या है। तो धर्म के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 पहला लक्षण है, प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास की प्रणाली पाई जाती है। प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास की प्रणाली पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक धर्म में ऐसे मत प्रचलित हैं जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य किस जीवन की और इस संसार के जीवन की सारी क्रियाओं के संचालन के पीछे मनुष्य से श्रेष्ठ कोई ऐसी अधिप्राकृतिक शक्ति अवश्य है जो संपूर्ण प्राणियों एवं संसार की क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करती है। और इसीलिए भारतीय समाज में भी परंपरागत धर्म में भी आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास की प्रणाली पाई जाती है, जिसके द्वारा हम परंपरागत धर्म को पहचान सकते हैं। यह धर्म का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण हम कह सकते हैं कर्मकांडों की प्रणाली। कर्मकांडों की प्रणाली यानी धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की प्रणालियों का भी प्रचलन पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जप, तप, यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि की क्रियाओं का संचालन पाया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य समाज में आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति विश्वास पैदा करता है। मनुष्य के मन में इन अधिप्राकृतिक शक्तियों के प्रति आस्था पैदा होती है। तो धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण हुआ कर्मकांडों की प्रणाली। धर्म का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है प्रतीक एवं पौराणिक गाथाएं। प्रतीक एवं पौराणिक गाथाएं एवं धर्म का चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है धार्मिक क्रियाकलाप। पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है धार्मिक संस्तरण की प्रणाली। धार्मिक संस्तरण की प्रणाली एवं छठवां महत्वपूर्ण लक्षण है धार्मिक निषेधों की व्यवस्था। धार्मिक निषेधों की व्यवस्था। तो तीसरा भी धर्म का प्रमुख तत्व या लक्षण है प्रतीक एवं पौराणिक
गाथाएं। तो हम किसी भी धर्म में देखें तो उस धर्म की क्रियाओं, उस धर्म के प्रतिमानों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का भी प्रचलन पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हिंदू धर्म में मूर्ति, मंदिर, पताका, पवित्र धर्म ग्रंथ इत्यादि हिंदू धर्म के प्रमुख प्रतीक हैं। शुभ वस्त्र इत्यादि हिंदू धर्म के प्रमुख प्रतीक हैं। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में देखें तो मस्जिद, मजार इत्यादि इस्लाम धर्म के, और पवित्र ग्रंथ कुरान इत्यादि इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रतीक हैं। और इसी प्रकार से ईसाई धर्म में देखें तो चर्च, बाइबिल इत्यादि ईसाई धर्म के प्रमुख प्रतीक हैं। लेकिन हर धर्म में इन प्रमुख प्रतीकों को अभिव्यक्त करने के लिए, इन धर्म के तत्वों को सम्यक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पौराणिक गाथाओं का भी प्रचलन पाया जाता है। और इन पौराणिक गाथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा प्रत्येक धर्म में इन प्रतीकों के प्रति या धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाता है। धर्म का चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है धार्मिक क्रियाकलाप। प्रत्येक धर्म में उस से जुड़ी कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का भी संचालन किया जाता है, क्रियाकलापों का भी संचालन किया जाता है। जैसे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना, कर्मकांडों का संचालन इत्यादि विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन किया जाता है। इससे हम धर्म को पहचान सकते हैं समाज में। धर्म का पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण या तत्व है धार्मिक संस्करण की प्रणाली। अर्थात प्रत्येक धर्म में कुछ व्यक्तियों के समूह ऐसे होते हैं जिसे उस धर्म के समाज में विद्यमान सामान्य जनों से श्रेष्ठ या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात सामाजिक स्तरीय क्रम में इनका उस समाज में महत्वपूर्ण स्थान या परिस्थिति होती है और इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में पंडित, पुजारी, पुरोहितों इत्यादि की सामान्य जनों से सर्वोच्च स्थिति होती है, इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हीं के द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों एवं कर्मकांडों का संचालन किया जाता है और यही हिंदू धर्म के प्रमुख उपदेशक भी होते हैं। इसीलिए सामाजिक स्तरीकरण क्रम में इनकी सर्वोच्च स्थिति होती है। इसी प्रकार हम देखें तो इस्लाम धर्म में मुल्ले, काजी इत्यादि की सर्वोच्च स्थिति होती है, पीर, फकीर इत्यादि की सर्वोच्च स्थिति होती है। इसी तरह से हम ईसाई धर्म में देखें तो ईसाई धर्म में पादरी की सर्वोच्च स्थिति होती है, यानी जो ईसाई धर्म के उपदेशक हैं उनकी ईसाई समाज में सर्वोच्च स्थिति होती है अन्य समाज के लोगों की परिस्थिति की तुलना में। और इसी प्रकार से हम देखें तो प्रत्येक धर्म को पहचानने का एक अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि प्रत्येक धर्म में धार्मिक निषेधों की भी प्रणालियों का प्रचलन पाया जाता है। अर्थात कुछ ऐसे धार्मिक विधि निषेधों का प्रचलन पाया जाता है जिसके द्वारा व्यक्तियों को कुछ प्रकार के कार्यों को करने की मनाही होती है, वर्जना होती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक धर्म में अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बेईमानी, चोरी इत्यादि क्रियाओं को करने से निषेध किया गया है। अर्थात समाज में व्यक्ति इन प्रकार की क्रियाओं को संचालित न करें। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन प्रकार की क्रियाओं को संचालित करने से समाज के अन्य व्यक्तियों की शांति की स्थिति बाधित होती है और इसीलिए इस प्रकार की निषेधों एवं वर्जनाओं का उल्लेख प्रत्येक धर्म में किया गया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं
कि परंपरागत भारतीय समाज में हिंदू धर्म के कितने प्रमुख स्वरूप प्रचलित हैं। तो हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूप, हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूप। तो भारतीय समाज में यद्यपि धर्म कर्तव्यों की पूर्ति की एक प्रणाली या व्यवस्था है, और इसके साथ ही साथ धर्म व्यक्ति के अधिकारों एवं दायित्वों की पूर्ति करने की एक प्रणाली भी है। अगर हम देखें तो समाज में प्रत्येक व्यक्तियों की स्थिति एक समान नहीं होती, अर्थात कुछ व्यक्तियों की परिस्थिति किसी प्रकार की होती है, कुछ व्यक्तियों की परिस्थिति दूसरे प्रकार की होती है, और अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियां दूसरे प्रकार की होती हैं, और इसीलिए विभिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, दायित्व भी भिन्न भिन्न होते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखें तो किसी भी समाज में एक व्यक्ति के जीवन में भी विभिन्न कालों में, समय गुजरने के साथ विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, इसलिए उसके कर्तव्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए धर्म के भी भिन्न भिन्न स्वरूपों का प्रचलन पाया जाता है। भारत में या परंपरागत हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूपों को हम 3 प्रमुख भागों और उसके विभागों में बांटकर समझ सकते हैं। ये 3 प्रमुख भाग क्या है? भारतीय समाज में परंपरागत धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप क्या हैं? तो पहला है सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, और तीसरा है आपद धर्म। आपद धर्म, ये 3 प्रमुख धर्म के स्वरूप हैं। अब इनमें से हम धर्म के पहले स्वरूप सामान्य धर्म की चर्चा करते हैं। तो सामान्य धर्म, तो सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म धर्म का वह तत्व है जो किसी समाज में सभी व्यक्तियों के लिए अनुकरण करना आवश्यक होता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय होता है। अर्थात समाज के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति, वर्ग, प्रजाति, समुदाय या परिस्थिति के हों, उन सारे व्यक्तियों को अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों के साथ कार्यों एवं व्यवहारों का संचालन करने के संदर्भ में सामान्य धर्म के कुछ तत्वों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी तत्व होता है। अर्थात सामान्य धर्म में उन नैतिक नियमों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी सामान्य क्रियाओं का या दैनिक जीवन का संचालन करते हैं। तो इस तरह से सामान्य धर्म को हम मानव मात्र का धर्म भी कहते हैं, अर्थात ये जन सामान्य का धर्म होता है। धर्म का यह वह भाग है। तो अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो मनु की स्मृति के अनुसार समाज में सामान्य धर्म को पहचानने के 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है, और इस तरह से सामान्य धर्म के लक्षणों का उल्लेख करते हुए, इन 10 लक्षणों का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रियम, शौचमिंद्रिय, शौचमिंद्रिय, ठीक,
धीर विद्या, धीर विद्या, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात मनुस्मृति में सामान्य धर्म को पहचानने के इन 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। अर्थात समाज में सामान्य धर्म को इन 10 लक्षणों के द्वारा जाना एवं पहचाना जा सकता है और इस तरह से जाना जा सकता है कि सामान्य धर्म के तत्व क्या है। तो ये 10 लक्षण क्या है? तो पहला आता है धृति, धृति, धृति अथवा धैर्य कह सकते हैं। धृति से तात्पर्य है कि समाज में मनुष्यों के अंदर धैर्य का गुण विद्यमान होना चाहिए। अर्थात मनुष्य धैर्यवान हो, धीर हो, क्योंकि समाज में मनुष्यों के जीवन में विभिन्न परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो उसके अनुकूल नहीं होती, कभी कभी प्रतिकूल भी परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्यों के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह धैर्य से अपने समक्ष उपस्थित परिस्थितियों का आकलन करे और उसके अनुरूप उचित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करे। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर धैर्य का गुण होना आवश्यक है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, अर्थात हम कहें तो महाकवि कालिदास ने अपने कुमार संभव नामक ग्रंथ में कहा है कि जो व्यक्ति धीर है उसका चित्त, उसका मन विकृत होते हुए भी विचलित नहीं होता और वह व्यक्ति अविचलित अवस्था में अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। अर्थात वही व्यक्ति धीर है जिसका मन विकार की परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, अर्थात उसके समक्ष विकार की दशाएं उत्पन्न होने पर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। ऐसा ही व्यक्ति धैर्यशाली है। धर्म का दूसरा, सामान्य धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है क्षमा। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है क्षमा। क्षमा अर्थात व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। ये सामान्य धर्म का एक प्रमुख लक्षण है। तो व्यक्ति को क्षमाशील कैसे होना चाहिए? तो व्यक्ति को सबल होते हुए भी उदार व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति सशक्त हो तो भी उसे अनुदार व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे अन्य मनुष्यों के साथ उदार व्यवहार ही करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को हम क्षमाशील व्यक्ति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति किसी समाज में गंभीर अपराध करते हैं, गंभीर दोष के भागी हों, उन्हें तो दंड देना हितकर होता है, परंतु सामान्य दोष के व्यक्तियों को ऐसा व्यक्ति उनके दोषों को सहन करते हुए क्षमा कर दे तो यह ज्यादा हितकर या श्रेयस्कर होता है। तो क्षमा से यह तात्पर्य है। धर्म का तीसरा महत्वपूर्ण, सामान्य धर्म का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है, तीसरा काम व लोभ का संयम। और चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है इंद्रिय निग्रह। और पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है अस्तेय।
और छठवां महत्वपूर्ण लक्षण है शौच अथवा पवित्रता। और सातवां महत्वपूर्ण लक्षण है, और सातवां महत्वपूर्ण लक्षण है सत्य। और आठवां महत्वपूर्ण लक्षण है अक्रोध। इत्यादि। तो इस तरह से हम देखें तो धर्म का, सामान्य धर्म का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है काम व लोभ का संयम। शेष हम आपको अपने दूसरे व्याख्यान